मलाबार जो है वो एक पाकिस्तान का इनबाउंड रिवर है, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बना सकता क्योंकि उसकी जो रीजन है वो रीजन कहीं भी बॉर्डर को नहीं लगता। एक तरफ से गिलगित है, एक तरफ से हमारा पंजाब है और एक तरफ से कश्मीर है कि जो हमारा पाकिस्तानी कश्मीर है वो है, तो उसको तो कहीं से भी एक्सेस है ही नहीं इंडिया की, तो इंडिया उस पर डैम कैसे बना सकता है या अफगानिस्तान उस पर डैम कैसे बना सकता है। गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए मुहाजरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। लेकिन मैं इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा करने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आए दिन जो पाकिस्तान हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है कि भाई पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, वो तालिबान कर रहे हैं या यहाँ से हो रहा है वहाँ से हो रहा है, इसका जिम्मेदार ना तो तालिबान ना ही इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे, उनकी ये बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? जय हिंद दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान की कुछ प्रवक्ता ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच की कुनार नदी पर डैम बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इस बांध को बनाया जाता है तो 1.5 लाख एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा 45 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। अफगानिस्तान के लाखों लोगों के देश से निकाला देने वाले पाकिस्तान को तालिबान ने करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। तालिबान सरकार कुनार नदी पर विशाल बांध बनाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि तालिबान सरकार भारत की मदद से इस बांध को बनाने की तैयारी कर रहा है। तालिबान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान सरकार बौखला गई जा रहा है कि इसे अंतिम उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। अब आप देखें ना, फ़लस्तीन के ऊपर, ये अपना फ़लस्तीन के ऊपर हम लोग खामोश हैं, वहाँ बम्बारमेंट कर रहा है इसराइल, हम खामोश हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है, इसलिए लोग उनकी तरफ जाते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी आपको पता है बिल्कुल है ही नहीं, तो लोग यहाँ क्या करने आए। सारी बात कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है जी, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएं। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं? देखिए जी, नमक हरारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, ये बड़ी सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें। यही नहीं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी नेता ने भारत को भी इस मामले से दूर रहने की नसीहत दी है। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को लेकर इतने गुस्से में है कि महिलाओं तक ने कह दिया है कि वे तालिबान को पैसे देने के लिए तैयार है ताकि बांध बने और बिजली पैदा हो। कई अफगानिस्तान विशेषज्ञों ने भी कुनार बांध को लेकर अपनी योजना को साझा किया है। उन्होंने पैसा जमा करने के लिए एयरपोर्ट से लेकर हाईवे तक पर टैक्स लगाने की सलाह दी है। सलमा बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में चिश्त शरीफ में हरीरुद नदी पर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। भारत ने अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। उसका फायदा आज भी अफगानी लोग एवं उनके खेती के लिए बहुत अहमियत साबित हो रहे हैं। भारत ने हमेशा से ही अफगानिस्तान में अहम रोल निभाया है। इस बात को लेकर पाक में क्या डिस्कस हो रहा है ये आज हम जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए मत भूलिए। स्किल सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करें। डॉलर तो मिले हैं, लेकिन 50 सालों में जो हमारी माशियत का हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर बोझ बना और हमारी ज़िंदगियों में परेशानी आई, एक नॉर्मल लाइफ जो थी वो नहीं हो रही उनके साथ। तो उनमें से उनकी जो डॉलर मिले ज़रूर होंगे, लेकिन डॉलर पब्लिक को नहीं मिले, गवर्नमेंट को मिले हैं ना। हाँ, गवर्नमेंट को मिले, तो गवर्नमेंट अब इसका जवाब देना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है, फाड़ किन पे रहे हैं जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह अकबर करना है, ये इंडिया में क्यों नहीं जाते?
ठीक है, मुसलमानों को ही क्यों मारते हैं, इनका टारगेट मुसलमान ही क्यों होते हैं और कहते हैं जी मुसलमान है, और इन्हीं की वजह से हमारी पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम है। वर्ल्ड कैपिटल कोई इज्जत ही नहीं है। वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इसलिए उधर जा रहे हैं ना, कि उनको इधर आना चाहिए। उधर क्यों गए हैं? वो अमेरिका उनके पीछे है, वो पाकिस्तान और जो सारे ममालिक है मुसलमानों के, वो उनके खिलाफ है। वो कहते हैं कि इधर नहीं जाना, आपने हमारी तरफ आना है, इसलिए वो उधर चले गए हैं। आना तो चाहिए उनको, पाकिस्तान आना। बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव करेंगे। प्रोग्रेसिव करेंगे यहाँ पे। एक बात बताता हूँ कि हमारी जो सी है ना, कोई भी बात है सेपरेट नहीं है, ठीक है, और इंडिया की कोई भी बात है ना बाहर नहीं आती। उसकी क्या वजह? इसी यही उनमें वजह unity है ना, वो आने नहीं देते इस बात को बाहर में, और हमारी जो भी बात है ना, हर चीज बाहर आ जाती है, हर चीज बाहर। और आज के दौर में मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर चीज बाहर आ सोशल मीडिया ना जोनसी, ठीक है, ये सब फजूल है। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया उसकी वजह से चीजें लोगों के सामने आ बहुत सी जाती चीजें आ रही हैं, लेकिन ओपन हो गए हम, हर चीज में ओपन हो गए हैं हैं। भाई। अच्छी बात है ना, देखें जब मुझे मेरी खामी अब का पता देखें, चलेगा। हमें इतना कुछ मिला है, ठीक है, आटा चीनी घी वगैरह सारा कुछ हमारे पास क्या आया, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप कह रहे थे अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र तो है ना भाई, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, हमें क्या टेंशन है भाई। क्यों? हाँ, पेट्रोल 1000 रुपये हो जाएगा, फिर भी हमने 100 के डलवाना है। कैपिटलिस्ट हो गई है। अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया जो है वो उसको ज़्यादा कैपिटलिज्म दे सकता है, इस वजह से इंडिया के साथ वो अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ ज़्यादा अटैच हो रहा है। हाँ, एक वक्त था हम कह रहे थे कि तालिबान हमने बनाए, हमने गवर्नमेंट चेंज की, आज क्या हो गया? एक वक्त था हमारे DGISI वहाँ पे जाते थे, लो जी गवर्नमेंट हमने चेंज कर दिया, अमेरिका को हमने मूव किया, ऐसे किया। आज क्या हो गया? इंडिया पहले भी वहाँ पर अमेरिकन के होते हुए उसका स्ट्रांग नेटवर्क था। हमारे यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। लेकिन इनकी अफ़गान कौम के बारे में ये कहूँगा, ठीक है, ये जहाँ तक आपने कहा ना कि ये हम भाई भाई हैं, ये सिर्फ हम लोग ही कहते हैं। अफ़गान कौम, ठीक है, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नमक हराम कौम नहीं देखी, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। वो खाया पिया, जहाँ पे खाया पिया वहीं पे जो है ना कि इन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं हगना है, ठीक है, उसी जगह पे चाहिए। इज्जत मिलती नहीं है, इज्जत कमानी पड़ती है। इंडिया ने अपने डेमोक्रेसी को इस लेवल तक वो लेकर गए हैं और अपनी इकॉनमी को इतना स्ट्रांग किया है, तो इस वजह से पूरी दुनिया अब इंडिया से ट्रेड कर रही है। इंडिया एक बड़ा टाइकॉन है इस टाइम। वहाँ रूल ऑफ लॉ था, देखिए हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं था। लियाकत अली खान के मरने के बाद हालात ही ख़राब हो गए, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हो सकी उसको किसने मारा है। जिसने मुल्क बनाया है उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो अब आप समझ लें कि जितने मुनाफिक, जितने गद्दार, वो हमारे मुसलमानों में पैदा हुए हैं। ये हमारी हिस्ट्री। ये सब अमेरिका की शहादत है। बात है, चाहे 1000 रुपए लीटर बहुत हो शुक्रिया जाए। भाई, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये चेन है आपने पहनी है, ये गोल्ड है सारा या फिर नहीं, ये आर्टिफिशियल, मैंने कहा था मैं आर्टिफिशियल का काम करता हूँ।